छोटे से बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी और उस केंद्रित होने में तुम एक लपट बन जाओगे। तुम एक जीवंत अग्नि बन सकते हो यदि तुम भविष्य और अतीत को छोड़ देते हो। ऋषि कहते हैं वही अग्नि तुम हो जाते हो जो कि तुम्हारा वास्तविक होना है। इसलिए सारा जीवन एक अग्नि है। यह जानने के लिए तुम्हें तुम्हारी प्रखरता की आवश्यकता होगी। तो प्रखरता क्या है? प्रखरता है आपका होश, प्रखरता है आपका वर्तमान में रुकना, प्रखरता है क्षण क्षण जीवन को जीना। इसको ऋषि कहते हैं प्रखरता। तो ऋषि कहते हैं कि जीवन एक अग्नि है, यदि तुम्हें उसको जानना है तो तुम्हें होश पूर्वक रहना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक रहना पड़ेगा, प्रेम पूर्वक रहना पड़ेगा। तुम्हें ऊर्जा को बचाना पड़ेगा अपने भूतकाल से और भविष्य से, तुम्हारी यादों से और तुम्हारी कल्पना से अपने जीवन को बचाना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा को बचाना पड़ेगा। अन्यथा आप सदा सदा के लिए अपने जीवन को खो देंगे। जो जब भी आप अतीत में होते हो, वर्तमान में होते तो जीवन खो जाता है, जीवन होता ही नहीं है। उस समय आप पूरी तरह से बेहोश होते हैं। तो ऋषि कहते हैं एक धर्माज्ञा है केवल। क्या धर्माज्ञा है? कि कभी भी बेहोश होके मत जियो, कभी भी अचेत होके मत जियो, कभी भी कल्पनाओं में मत जियो, कभी भी मन के तल पर मत जियो, कभी भी भूतकाल में सपने देखते हुए, भूतकाल में पुरानी यादों को जीते हुए मत जियो। यह आपके जीने का ढंग नहीं है, यह तो एक प्रकार की धीमी आत्महत्या है। ऋषि कहते हैं यह धीमी आत्महत्या है। मनुष्य धीमी आत्महत्या कर रहा है और ये एक नहीं, अरबों खरबों मनुष्य कर रहे हैं। उन अरबों खरबों में कुछ लोग हैं जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। केवल उन लोगों को पता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। और मैं आप सभी साधकों से ये कहना चाहता हूं कि आप, केवल आप इतने ज्यादा, इतने अधिक अपने भाग्य पे इतरा सकते हैं। आपका भाग्य, सौभाग्यशाली हैं आप, इतने सौभाग्यशाली हैं आपके आपको इस बात का पता चल रहा है कि जीना कैसे है। और यदि आप अब भी नहीं जीना चाहते या अब भी नहीं जी रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप धीमी आत्महत्या कर रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं।